Jai Hind. Hello my dear friends, you're most welcome in this channel, UZ and PG Classes channel. So we are going to start a series on geography and we will complete geography in different segments, and in this series first of all we are going to study the universe. Okay, so before that let's see theories on the origin of the universe. ठीक है, what are the theories that given by different scientists and what are the famous theories that were regarding the origin of universe. Okay, so first of all there was a nebular hypothesis. This theory initial arguments were given by German philosopher Immanuel Kant. Okay, so German philosopher जो थे इमैनुअल कांत, वो आर्गुमेंट दिए थे इससे रिलेटेड, जो कि नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना गया. but or later on mathematician Laplace revised it in 1796. Be attentive here. Okay, so first of all nebular hypothesis was given by Immanuel Kant, but later on Laplace जो थे ना, Laplace इसे रिवाइज किए 1796 में. कब रिवाइज किए? 1796 में. एंड द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट्स वेयर formed out of the cloud of material associated with a youthful sun which was slowly rotating. तो ये हाइपोथेसिस बताता है कि जो प्लैनेट है ना, जो प्लैनेट है वो क्या चीज़ है, कैसे फॉर्म किए हैं, आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल. ठीक है, आउट ऑफ क्लाउड ऑफ मटेरियल विच एसोसिएटेड विथ अ यूथफुल सन एंड विच वॉज स्लोली रोटेटिंग. कैसे रोटेटिंग करता था? स्लोली रोटेटिंग करता था. ऐसा इस हाइपोथेसिस के तहत. ओके, नेबुलर हाइपोथेसिस के तहत. आगे देखते हैं दूसरा हाइपोथेसिस, द प्लानेटेशिमल हाइपोथेसिस. व्हाट अबाउट प्लानेटेशिमल हाइपोथेसिस? इन 1900 चैम्बरलिन एंड माल्टन कंसीडर्ड दैट अ वॉन्डरिंग स्टार अप्रोच्ड द सन. सर जेम्स जन एंड लेटर सर हॉराल्ड जेफरी सपोर्टेड द आर्गुमेंट. देखिए, अब प्लानेटेशिमल थ्योरी जो बताता है ना, प्लानेटेशिमल थ्योरी ये बताता है कि 1900 में गिवन हुआ था. चैम्बरलिन एंड माल्टन जो है वो बताया ना कि वॉन्डरिंग स्टार है. क्या है? स्टार है जो कि वॉन्डर कर रहा है चारों ओर, इधर उधर वॉन्डर कर रहा है. ठीक है, इसके बाद किसको ये अप्रोच कर रहा है वॉन्डरिंग करते हुए? तो ये सन को अप्रोच कर रहा है. एंड सर जेम्स जीन एंड सर हॉराल्ड जेफरी सपोर्टेड दिस आर्गूमेंट. ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट भी इस आर्गूमेंट को सपोर्टेड किए कि कोई वॉन्डरिंग स्टार है जो कि सन को अप्रोच कर रहा है. ठीक है, इसके बाद ये प्लानेटेशिमल हाइपोथेसिस के तहत. लेटर एट अ लेटर डेट द आर्गुमेंट्स कंसिडर्ड ऑफ अ कंपेनियन टू द सन टू हैव इन को एग्जिस्टिंग. दिस आर्गुमेंट्स कॉल्ड द बाइनरी थ्योरीज. मतलब कि व्हाट इज द अबाउट बाइनरी थ्योरीज, दैट लेटर डेट में बाद में इसको बताया गया कि द आर्गुमेंट कंसिडर्ड ऑन ऑफ अ कंपेनियन. ठीक है, कंपेनियन टू द सन टू हैव इन को एग्जिस्टिंग. यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये को एग्जिस्टिंग थे. ओके, एंड दीज आर्गुमेंट आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरीज. इन्हें क्या कहा गया? बाइनरी थ्योरीज बताया गया लास्ट में. नाउ इन 1950 ऑट श्किमिड, नाम ध्यान से ध्यान रखिएगा, इन रसिया एंड कार्ल विजैगर. ठीक है, कार्ल विजैस्कर इन जर्मनी समवॉट रिवाइज्ड द नेबुलर हाइपोथेसिस. ठीक है, तो यहाँ पर जो उट्टी थे है ना, ये और कार्ल, ये दोनों क्या किए? विजास्कर है ना, कार्ल विजास्कर, ये दोनों जो है इसे नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किए बाद में. ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किए. अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट. ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरी जो बताता है वो बिग बैंग थ्योरी है. ओके, और एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्या है इसे देखते हैं. तो इट वाज गिवन बाय एडविन हब्बल है ना, बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय एडविन हब्बल. देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये फेमस भी है. ठीक है, बहुत फेमस है ये. ओके, फेमस भी है. नेबुलर हाइपोथेसिस भी फेमस था. कहीं भी क्वेश्चन आया तो आप सिंपली वहाँ नेबुलर हाइपोथेसिस से स्टार्ट करिए और ये सब आप छाप दीजिए. ठीक है, तो ये बिग बैंग थ्योरी जो है और एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, इट वाज गिवन बाय एडविन हब्बल. अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इमर्ज्ड फ्रॉम अ पॉइंट नोन एज सिंगुलरिटी 15 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, तो यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी के द्वारा बताया जा रहा है ना कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स है ना इमर्ज फ्रॉम अ पॉइंट. इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ आपको दिख रहा है आज, वो क्या है? कहीं ना कहीं एक पॉइंट से इमर्ज किया हुआ है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलरिटी.
अबाउट 15 बिलियन ईयर्स अगो इट हैपेंड, ठीक है। लेटर ऑन दिस पॉइंट एक्सपैंडेड एंड इनसाइड इट गैलेक्सीज मूव अपार्ट ड्यू टू विच एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम एक्सपैंडेड। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, थोड़ा समझने वाली बात है कि बिग बैंग थ्योरी तो ये बता रहा है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अराइजेस और इमर्ज फ्रॉम अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलरिटी, ठीक है। अराउंड 15 बिलियन ईयर्स अगो ये हो चुका है। अब ये जो है ना, ये पॉइंट एक्सपैंड कर रहा है, ये पॉइंट हमेशा एक्सपैंड कर रहा है। अभी इतना छोटा है, फिर इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, मतलब हमेशा एक्सपैंड करते जा रहा है, करते जा रहा है, और इतना बड़ा गैलेक्सी तक बने हैं, ठीक है। ये सिंगुलरिटी से हुआ है 15 बिलियन, लगभग 15 बिलियन वर्ष पहले से ही ये होते आ रहे हैं। और अभी भी यूनिवर्स रुका हुआ नहीं, एक्सपैंड करते जा रहा है, एक्सपैंड करते जा रहा है, ठीक है। ऑल मैटर इन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड एट वन इंस्टेंट एंड अ फिक्स्ड मोमेंट ऑफ टाइम। मतलब जितने भी मैटर आज आप यूनिवर्स में देख रहे हैं वो कभी ना कभी एक फिक्स मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या हुए हैं, क्रिएट हुए हैं। अ सिंगल फायर बॉल एग्जिस्टेड अलॉन्ग विद द वेस्पी क्लाउड ऑफ मैटर। मतलब सिंगल फायर बॉल है जो क्या है, एग्जिस्टेड है, किसके साथ, विस्पी क्लाउड ऑफ मैटर के साथ एग्जिस्टेड है। एंड व्हेन इट एक्सप्लोडेड इट फॉर्म्ड क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज which exploded to form stars and then star exploded to form planets। मतलब कि बिग बैंग थ्योरी ये बताया जा रहा है ना कि ये सिंगल बॉल जो था लगभग 15 बिलियन वर्ष पहले जो यूनिवर्स में क्रिएट हुआ था, ये क्या चीज हुए थे, तो ये सिंगुलरिटी से हुए थे, ठीक है ना। छोटा सा पॉइंट था जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं, उस सिंगुलरिटी से ये बने थे। इसके बाद जो है, सिंगुलरिटी के बाद जो है यहाँ पर ये हमेशा एक्सपैंड करते रहे, हमेशा क्या करते रहे, एक्सपैंड करते रहे। और ये लगभग 15 बिलियन ईयर्स अगो हो चुके हैं। सिंगुलरिटी एक्सपैंड किए जा रहे हैं, एक्सपैंड किए जा रहे हैं। और जितने भी मैटर आप देख रहे हैं यूनिवर्स में वो सब कहीं ना कहीं इसी सिंगुलरिटी से बना हुआ है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है कि अ सिंगल फायर बॉल एग्जिस्टेड अलॉन्ग विद द विस्पी क्लाउड ऑफ टाइम of matter, sorry, a single fireball existed along with the wispy clouds of matter when it exploded to form cluster of galaxies। जब ये wispy cloud जो था ना of matter, जब ये explode किया तो क्या बना, explode करने के बाद जो है ना ये galaxy बना, cluster of galaxy बना। अब cluster of galaxy जब explode किया तब ये star बना, और जब star exploded किया ना तो ये planet बना।